अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शेर मोहम्मद आवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोमैड जर्मनी। आज फिर से मौसम थोड़ा सा अच्छा है और साथ साथ आज हम मीटअप करेंगे जी मुबीन अली मीर भाई साहब के साथ। वो वापस आ गए, जैसे मैंने पिछली अपनी वीडियो में कहा था कि जैसे ही वो इंशाल्लाह वापस आएंगे हम एक मीटअप करेंगे। तो वो वापस आ गए, तो आज उनके साथ हम मीटअप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी आपको उनसे मिलवाते भी हैं। मौसम काफ़ी बेहतर है और अच्छा भी जा रहा है। अभी फ़िलहाल मैंने सबसे पहले पेट्रोल पंप पे जाना है और पेट्रोल स्टेशन से मुझे तेल चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब राइड करके आया था तो गाड़ी रिज़र्व पे चली गई थी। अभी रिज़र्व पे तो ये काफ़ी लंबा है इसका रिज़र्व है, लेकिन तेल ज़रूरी होता है हमेशा। आप हमेशा प्रिपेयर रहें कि तेल जो है वो रेडी हो आपका पहले से, तो तभी है। धूप नहीं निकली, लेकिन ऐसे थोड़ा सा क्लाउडी मौसम है, लेकिन फिर भी सही है मौसम काफ़ी हद तक। आप देख रहे हैं कि मौसम तकरीबन आज 14 डिग्री कहा गया था कि हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, 14 डिग्री होगा। तो यही टाइम होता है जब थोड़ा सा ये टेम्परेचर जो है वो हाई पे होता है, फिर दोबारा से गिरना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा चलें एक राइड करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। अभी पहले तेल लेने के बाद सीधा मुबीन भाई की तरफ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, आपको उनसे मिलाते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे उनके साथ राइड करेंगे। दें जी, अब हमने फ्यूल कर लिया है फिलअप। मुझे लगा फुल हो गई, लेकिन अभी भी थोड़ा सा था ऑप्शन, लेकिन चलें कोई नहीं, मोर देन इनफ है। अब जाके मुबीन भाई को पिक करते हैं और फिर आगे का प्लान कर चलते हैं उनके साथ। ये हम जी खड़े हैं मुबीन भाई की बाइक DR 650 सुजुकी लेजेंड बाइक है ये तो पूरी की पूरी। तो इसको थोड़ा सा अभी चार्जिंग पे लगाया हुआ है बैटरी को। ये आ गए हैं हमारे मुबीन भाई जी। क्या चल है? अस्सलाम वालेकुम। इनसे आपकी इंट्रोडक्शन करवाते हैं अभी पूरा जाते जाते रास्ते में। तो ये अभी इसको कर रहे हैं थोड़ा सा सेटिंग और फिर हम राइड पे चलते हैं। ये लें जी, मुबीन भाई तो निकल गए, कोई जी मिल गया था काफ़ी अच्छा, तो हम फिर निकलते हैं साथ में। मुबीन भाई के पास सुजुकी DR 650 है, वन ऑफ द ग्रेट बाइक जो मुबीन भाई इस्तेमाल करते हैं। अभी मुबीन भाई और मैं जा रहे हैं गैस स्टेशन की तरफ, क्योंकि टैंकन करना है हमने, यानी गैस डलवानी है, तो उसके लिए भी जाना है। अभी मुबीन भाई को कवर अप करते हैं चल के।
तो ये मुबीन भाई की DR650 लेजेंड बाइक है। जर्मनी में तो अब ये अलाउ नहीं है, यानी यहाँ ये नहीं आती। नए इसके जो मॉडल्स हैं वो उन्होंने नहीं अलाउ किए। पुरानी बाइक जिनके पास हैं अब नई वाली नहीं आती यहाँ पे सेल होने के लिए। यानी ये मॉडल 90s में आया था और उसके बाद माशाल्लाह जो जापानीज़ हैं वो उन्होंने कसम खाई होती है कि हमने चीज़ चेंज नहीं करनी, जैसे बना दिए बस ऐसे ही रहे। तो उन्होंने उसके बाद से इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया और इसको ऐसे ही रखा है कि ऐसे ही यूज़ करना है। ना इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी दी उन्होंने, ना ही कोई और चीज़ की है। तो मुबीन भाई की ये बाइक 2019 का मॉडल है, लेकिन इसको देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई 90s की बाइक है। यानी फोर्ड GT। हम लोग आगे जा रहे हैं अब पिरमासेंस। ये रोड पिरमासेंस को जाती है, जो एक फ्रेंच बॉर्डर के पास करके एक शहर है, उस तरफ जाती है ये सारी रोड। तो आज की राइड जो है सिर्फ मुबीन भाई के साथ है, इसलिए उनके साथ ही हम लोग जा रहे हैं। साथ साथ थोड़ा सा उनकी बाइक को भी वार्म अप करते हैं और अपनी बाइक को भी वार्म अप कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दरख्त काट दिए दफ़ा इन लोगों ने और जगह जगह दरख्त काटे हुए हैं। एनर्जी क्राइसिस का आपको यहीं से समझ आ जाएगी कि कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है गैस की और बाकी चीज़ों की, कि लोग उसके बदले अपने जंगल काट रहे हैं। ये आप देखें, ये देखें सारे दरख्त जो काट के रखे गए हैं और ये फ्रेश हैं बिल्कुल। इधर कुछ नहीं ऐसा था पहले, ये जंगल भरे होते थे। तो इन लोगों ने अब ये काट काट के अपने एनर्जी रिसोर्सेज को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एनर्जी रिसोर्सेज पूरे हो जाएं, क्योंकि जर्मनी में जो रशियन और यूक्रेन की वॉर के बाद से गैस के एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं। जर्मनी हैवीली डिपेंडेंट था रशियन गैस के ऊपर, रशियन रिसोर्सेज के ऊपर। तो उस चीज़ का जो इन्होंने बेवकूफ़ों की तरह, जैसे मेरे पिछले व्लॉग्स में जो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो बिल्कुल बेकार, अगर कह लेना उस बेकार से भी कोई बड़ा लफ्ज़ होना तो वो इस गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि बिना सोचे समझे इन्होंने हरकतें ऐसी की कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई और ये नहीं देखा कि जो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये हमारे ही ख़िलाफ़ हो जाएंगी। इन लोगों को इतनी अक्ल नहीं आई। वो मैं बता रहा था कि इन लोगों ने इतनी बेवकूफ़ों वाली हरकत की है कि उल्टा उसका नुकसान जर्मनी को और यूरोप को हो रहा है। जो यूरोपीय यूनियन की हरकतें हैं ना, वो आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी अजीब है। यानी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतनी बड़ी जो नेशंस इकट्ठी हुई हैं उनके लीडर्स ऐसी ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत भी कर सकते हैं। ऐसी हरकत उन्होंने की कि एनर्जी क्राइसिस बहुत हाई हो चुके हैं इस वक्त जर्मनी में, और यही हालत हर तरफ है। जंगल देखें, ये सारे के सारे जंगल इनको खाली कर रहे हैं अंदर से। पहले ये इतने घने जंगल होते थे कि अंदर तक नज़र नहीं आता था इधर। अब ऐसा ऐसा आप देख रहे हैं कि बीच में से दरख्तों को रिमूव करके काट के निकल जा रहे हैं ताकि एकदम से भी लोगों को पता ना चले कि ओ ये जंगल पूरे का पूरा। ये देखें, इसकी ये वाज़ह मिसाल ये देखें, ये मेरे राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये देखें, ये सारे का सारा जो इन्होंने काट काट के फेंका हुआ है। वो ऊपर देखें जो अंदर के हिस्सों में इन्होंने दरख्त काटे हैं और सारा कुछ किया है। ये इन लोगों ने ये काम स्टार्ट किया हुआ है और सारे का सारा वो जंगल है जो इतना घना जंगल होता था कि अंदर तक नज़र नहीं आता होता था। यहाँ पे ऐसे ऐसे जर्मनी के जो जंगल हैं वो इतने घने होते हैं कि वो इसलिए यहाँ जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट नाम से एक जंगल है जो बहुत घना है, जो बिल्कुल अंधेरा होता है वहाँ, आपको इतना घना है।
और वहाँ भी मुझे लगता है कि इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी कटाई की होनी अंदर जाके कहीं कि ताकि किसी को पता ना चले। जगह जगह से नज़र आ रहा है कि इन्होंने ये पीछे वाले हिस्सों में आके कटाइयाँ करके और लकड़ी बेच रहे हैं धड़ाधड़, ताकि लोग अपने एनर्जी रिसोर्सेज को पूरा कर सकें, घरों को गर्म कर रख सकें। लेकिन ये सिर्फ इनकी जो बेवकूफ़ाना पॉलिसियाँ हैं ना, जो इनके बेवकूफ़ाना तरीके थे रशिया को हैंडल करने के, वो उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाओ, लेकिन पहले अपने बारे में तो सोच लो कि आप जिनकी हेल्प करने जा रहे हो यूक्रेन वालों की, उससे पहले आपकी अपनी कौम क्या करती फिर रही है, उनके साथ क्या हो रहा है, उनको नहीं देखा इन्होंने ज़रा भी। ये देखिए अब आपको ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो ये नज़र आ रहा है सारा, ये सारे ऐसे ही काट दिए। तो हम आ गए जी क्वार्टर्सबर्ग में। क्वार्टर्सबर्ग में अभी से महसूस हो रहा है क्योंकि हाइट पे आ गए कि यहाँ पे सर्दी है, ऐसे नहीं है जैसे वो नीचे वाले हिस्सों में था, लेकिन मच बेटर है कि बर्फ़ नहीं है, बर्फ़ पिघल चुकी है सारी। और ये सारा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, और उसके ऊपर फिर आप ऊपर से ये दरख्त काटेंगे तो उसका आप सोच लें कि क्लाइमेट पे कितना असर पड़ना है इस चीज़ का, कि जितना दरख्त कटेगा वो और ज़्यादा गर्मी और सारा कुछ आएगा उसकी वजह से। और ये सारे का सारा छोटे छोटे इलाके हैं ये क्वार्टर्सबर्ग के। क्वार्टर्सबर्ग भी एक खूबसूरत गांव है छोटा सा। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अमेरिकन्स रहते हैं जो बेस पे काम करते हैं। और यहाँ पे जी क्वार्टर्सबर्ग ख़त्म हो गया, आगे बान शुरू हो रहा है थोड़ा सा आगे जाके। अभी थोड़ा सा इलाका फ्री है। तो बीन भाई तो मैंने कहा कि आप आगे आ जाएं। ये सारा इलाका खूबसूरत है। जगह जगह आप देखें ना तो आपको नज़र आता है, ठीक है इस साइड में तो खेत हैं, घोड़े वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन पीछे दूर से जंगल से भी पता चलता है कि कितना ज़्यादा जंगल को काट कूट के इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इन्होंने सारे का सारा जंगल का जो सत्यानाश किया है ना इस एनर्जी क्राइसिस के चक्कर में, क्योंकि ज़रूरत है और उसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है इस चीज़ का। घरों को गर्म रखने के लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। और इतनी ज़्यादा यहाँ बिजली महंगी है ना कि जर्मनी दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी बिजली बेच रहा है। ओके, पेट्रोल €1.75। अब यहीं से पाकिस्तान में रहने वाले लोग, इंडिया में रहने वाले लोग अंदाज़ा लगा लें कि कितनी महंगाई है, कि तकरीबन 500 रुपये पाकिस्तानी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, या इससे ज़्यादा थोड़ा सा, लेकिन राउंड फिगर आप 500 ही लगा लें कि का 1 लीटर पेट्रोल है। गांव में आप जब आते हैं ना तो मिक्सअप से घर मिलते हैं आपको। ये देखें जैसे ये पुराने पुराने घर भी खड़े हैं और इसके साथ साथ न्यू बिल्ड हाउसेस भी हैं यहाँ पे, जो नए नए घर बने हुए हैं वो भी खड़े हैं जैसे ये सामने, और आपको पुराने वाले घर भी मिलते हैं। तो मुबीन भाई की ये सुजुकी DR 650 जो है, इसका रिव्यू इंशाल्लाह करेंगे बहुत जल्द, और आपको दिखाएंगे इसकी जो हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी हाइट क्लियरेंस है इसकी। रियल मैन लफ्ज़ों में अगर इसे कहें ना तो ये सही डर्ट बाइक है जो कि डुअल स्पोर्ट के लिए यूज़ हो सकती है। देखें बड़े आराम से सड़क पे चल रही है, और डर्ट में तो इसके अपने ही इसके मज़े हैं, इसके शशके ही अलहदा से हैं। DR 650 के बड़ी लेजेंड बाइक है ये। देखें स्पीड भी लेती है आराम से आपके, और सारा कुछ है। और लोग यानी USA में इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाकी दुनिया में भी जहाँ जहाँ ये अवेलेबल है ये बाइक, लोग इसको यूज़ करते हैं। तो
नाइस बाइक। ये देखें, अब ये मैं आपको ये सबसे बड़ी ये देख लें सामने आपके, ये देखें कितनी लकड़ी काट के ये लोग लेके जा रहे हैं ये सारे। सारी जगह से देखें, हर जगह से दरख्त वगैरह काट दिए हैं, सारा कुछ ख़त्म कर दिया तकरीबन। तो हम बात कर रहे थे कि जी इस बाइक की आउट क्लास बाइक है, आउट क्लास। और मुबीन भाई के पास एक है जी होंडा, मेरे ख्याल में 1000 है और 1000 है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका भी रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। उसको भी अभी मुबीन भाई ने सही करना है, तो ये बहुत जल्दी सही हो गया था। मेरा जो था इंस्ट्रक्टर जा रहा था जिससे मैंने क्लासें ली थी मोटर बाइक की, यहाँ पे रास्ते में वो स्कूल आता है, ड्राइविंग स्कूल, जहाँ मैंने सीखा था। आपको जाते जाते अभी दिखाता हूँ। क्लिंस के नाम से ये सामने देखें, ये रेड वाला फारशुले क्लिंस हैं, ये वो मेरा ड्राइविंग स्कूल है, यहाँ से मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं अपनी। ये हम आ गए जी लंच टूल में। लंच टूल जो है ये भी एक खूबसूरत सा छोटा सा टाउन है, आप मीडियम टाउन कह लें इसको, बड़ा नहीं है, छोटा सा है, ज़रूरत के ऐन मुताबिक है। और अभी इस पागल से एक बंदे ने गलत सी हरकत की बिना देखे। और ये आंटी जा रही हैं टिकट लगाने वाली। विन भाई टिकट लेनी है, ये वो है जो फाइन करती है। ये आंटी जा रही थी जी, हम इन्हें कहते हैं ओर्नुंग सम्त, यानी ये लोग फ़ाइन करते हैं गलत पार्किंग पे आपने पार्क की हुई है। अभी ये जा रही हैं, इनको चेक करेंगी, जिसकी टिकट नहीं लगी हुई उसको टिकट मिल जाएगी बड़ी वाली, छोटी टिकट ना लगवाई तो बड़ी टिकट मिल जाती है आपको। यानी आपने 1 यूरो 2 यूरो बचाने के चक्कर में डायरेक्ट आपको 30 से 40 यूरो की टिकट मिलेगी कि आपने पार्किंग की टिकट नहीं ली थी, या आपकी टिकट एक्सपायर हो गई है, आपने थोड़े टाइम की टिकट ली, आप आए नहीं, आपने गाड़ी नहीं हटाई, या आपने वहाँ पार्किंग की हुई है जहाँ अलाउ नहीं, जैसे ये निशान लगा हुआ है, तो आपको एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिलता है जो 30 यूरो से स्टार्ट होके मेरे ख्याल में 100 तक जाते हैं। डिपेंड है आपने कहाँ पार्किंग गलत की है और कैसे की है और कितनी बार वैसे भी की हुई है। यानी आपका रिकॉर्ड जो वो भी चेक हो जाता है फ़ाइन करने से पहले। तो अगर आप कहें कि हाँ नहीं जी ये गलत है या ऐसे वैसे, तो वो आपका रिकॉर्ड सेकंड में चेक करते हैं। और आपको अगर पहले से ही टिकटें मिली हुई हैं तो आपको और बहुत अच्छी टिकटें वो साथ में देते हैं गिफ्ट के तौर पे कि जी आप बाज नहीं आते तो आपको नॉर्मल फ़ाइन नहीं चाहिए, आपको एक स्पेशल किस्म की टिकट चाहिए जो फिर आपको मिलती है 400 यूरो की, 500 यूरो की भी टिकट मिलती है। मुझे एक दोस्त का वाक़या याद आ गया, वो इब्राहिम नाम था उसका, अफ़गानिस्तान का था। तो जब मैं स्टूडेंट था तो वहाँ करते होते थे, तो वहाँ एक मस्जिद थी तुर्कियों की, तो वो अक्सर मस्जिद के दरवाज़े के ऊपर अपना वो जो ट्रक था वो पार्क कर देता था। तो उसको 1 दफ़ा टिकट मिली, 2 दफ़ा टिकट मिली, तीसरी दफ़ा टिकट मिली। उसके बाद उन्होंने उसे एक अच्छी वाली टिकट दी कि ये टिकट आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो वो जो थे साहब, इब्राहिम साहब जो हैं, उन्होंने इग्नोर करते थे, वो जाके वहाँ पार्क कर देनी, जो पार्किंग अलाउ नहीं था। और स्पेशली इंट्रेंस के सामने आप पार्क नहीं कर सकते, किसी के घर की इंट्रेंस, बिल्डिंग के इंट्रेंस के सामने पार्किंग बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेडली तौर पे मना होती है, तो वहाँ आप पार्क नहीं कर सकते।
तो वो वहाँ पार्क कर देता है। उन्होंने एक दफ़ा टिकट दी नॉर्मल, 2 दफ़ा दी, तीसरी दफ़ा दी, फोर्थ टाइम उसको जो टिकट है ना वो उस वक्त 40 यूरो की बजाय मेरा 470 यूरो आई थी। और एक लेटर साथ आया था कि आपको बड़ी दफ़ा वार्निंग दी गई लेकिन आप नहीं सुनते, तो आपको ये टिकट सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि आपने जो आप कह लें उर्दू में ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, 40 यूरो मेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, तो आपके लिए एक बड़ी रकम का आप इंतज़ाम किया हमने, तो आप इसको पे करें। और साथ आपको उसका 1 पॉइंट्स का जुर्माना भी हुआ था। तो ये बड़ा मसला होता है। जर्मनी में सिर्फ 8 पॉइंट्स होते हैं और अगर 8 पॉइंट आपके चले जाएँ तो आपका लाइसेंस चला जाता है और फिर आपको लाइसेंस वापस लेते हुए मसला होता है ठीक ठाक। आपको बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं और साथ साथ आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है जो आपको ये सर्टिफिकेट दे कि आप ठीक ठाक हैं, पागल नहीं हैं, आपका दिमागी तवाज़ुन ख़राब नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं और सही तरीके से चल फिर रहे हैं। तो ये जर्मनी में चीज़ें होती हैं। चलें जी, एक छोटी सी ब्रेक।